यस सर। ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो तो क्या करना है, साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना क्या तो क्या करना है, और साइन इनवर्स और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ये सारा हो गया था कवर। यस सर। यस सर। आप सबने रिवाइज किया था, उसमें इसको ऐसी चीज जो पिछले लेक्चर की नहीं समझ में आई हो? यस सर। क्या सर आपने कोई ऐसी चीज सर आ गया था समझ। आ गया था समझ? अच्छा मैंने डीपीबी भेजी थी। यस यस सर। अच्छा 2 डीपीबी भेजी थी आपने? हाँ, दोनों के सॉल्यूशन भेजे मैंने। नो सर। ठीक है, आज सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो एक बार डाउट है सर उसमें से कुछ? हाँ, तो उसमें एक बार आंसर की से एक बार मैच करना सॉल्यूशन से। अगर इन केस फिर भी सॉल्यूशन से समझ में नहीं आता है तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। तो कल जो डीपीपी भेजी थी उसका सॉल्यूशन मैं आज भेज दूंगा। तो ठीक है सर इस आपकी solution कल से- क्लास नहीं हुई थी। कल मतलब जब परसों जो हुई थी वो, मतलब कल मतलब परसों वाली क्लास है ना? ठीक है। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी पीडीएफ भेज देना। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। वैसे वो नेट पे मिल जाती, फिर भी मैं भेज दूंगा, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीडीएफ डाउनलोड लिखोगे ना तो आपको मिल जाएगा गूगल पे। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इस टॉपिक का एक लास्ट थिंग है, समेशन बेस्ड प्रॉब्लम और मिसलेनियस प्रॉब्लम। तो कुछ चीजें आज कवर करेंगे, कुछ चीजें कल कवर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आज और कल में चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके सर। चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, अब तक अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या क्या चीजें देखी थी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब वो 1 1 ऑन 2 हो। उसको 1 1 बनाने के लिए हर फंक्शन की, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपन ने रेंज को डिफाइन कर दिया था। फिर हमने देखा उसमें प्रॉपर्टीज के, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लग रही है, उसमें अलग अलग ऑपरेशन अगर मैं करूंगा, वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या प्रॉपर्टीज लगे। कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे देखे जहां पे साइन इनवर्स किसी फंक्शन को हमने थीटा मान के ट्राइंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्व किया, तो वो भी स्टेप आपको ध्यान रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक आउटपुट में क्या देता है, एंगल देता है। क्या देता है? एंगल। तो उसको आप थीटा मान के भी सॉल्व कर सकते हो। अब आज का जो टॉपिक है वो समेशन ऑफ सीरीज पे बेस्ड है। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स वाला, जो मैंने शायद पिछली क्लास में बताया भी था कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था क्या? नो सर। बताया तो था, नहीं सर। प्लस और माइनस में। नहीं बताया सर। नहीं बताया नो था? सर। नो सर नहीं बताया। नहीं बताया, चलो आप बता देता हूँ। नो तो सर। टेन इनवर्स, हाँ कोई बात नहीं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई को लिखने का एक और तरीका क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? यस प्लस सर। पाई भी तो होता है सर इसमें? क्या? प्लस पाई? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना ही आरएचएस में? इतना ही। एनसीईआरटी में गिवन था सर। रुको रुको, पूरी बात बताएंगे ना अभी। एनसीईआरटी में जो चीज गिवन थी वो भी बता दे। ठीक है, वेट। तो ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ये जो एक्स वाई है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, ये लेस देन 1 होना चाहिए ताकि डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव बने। डिनोमिनेटर क्या बने? पॉजिटिव। तो यह फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे कंडीशन क्या लिख दोगे, एक्स वाई लेस देन 1। अगर एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू जो होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बस प्रोवाइडेड कंडीशन एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये प्लस में फॉर्मूला, सेम टाइप का फॉर्मूला माइनस में भी बनता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, वो बनता है आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है? यस सर। सर ये एक्स माइनस वाई एनसीईआरटी में भी है? क्या हुआ? सर ये फॉर्मूले एनसीईआरटी में है?
एनसीईआरटी में है नहीं है, हो सकते हाँ होंगे, क्यों इसमें आप क्या हो गया बोलो? सर है। अभी पढ़ो ना, आपको एनसीईआरटी से क्या मतलब है, जो पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना अपन। मतलब वैसे ही मतलब ठीक है ठीक है, एनसीईआरटी में भी है फॉर्मूला, थोड़े बहुत और इसमें मॉडिफिकेशन वाले फॉर्मूला होते हैं, तो आप देख लेना। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ। x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है, ताकि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दो फॉर्मूले सबसे बेसिक है, इसमें और भी कंडीशन वाले क्वेश्चन आता है। अगर मान लो एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, वो अगली क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल अपना काम इससे कि अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। बेसिक कंडीशन ऑन दिस इज व्हाट, xy लेस देन 1 और x माइनस y का ये फॉर्मूला। अब समेशन ऑफ सीरीज में हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स रिजल्ट को यूज करेंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन को, खासकर ये वाला, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इस रिजल्ट को यूज करते हुए समेशन ऑफ सीरीज पे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हमको वही सीखना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है कि ये जो रिजल्ट है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, ऊपर डिफरेंस दो नंबर का, नीचे उनका उन्हीं का प्रोडक्ट, अगर इस तरह से क्वांटिटी लिखी हुई हो, ऊपर डिफरेंस नीचे उन्हीं का प्रोडक्ट, अगर इस तरह से चीजें लिखी हुई हो, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बताओ? अरे बोलो। इनवर्स ऑफ x Inverse माइनस tan इनवर्स minus tan inverse y. अपॉन में 1 ये आपको अभी फिलहाल देना। नहीं बस बस बस, वो तो अपन इसको रिवर्स लिखा ना, tan इसका उल्टा लिखा मैंने, हाँ है ना। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes sir. अब समेशन ऑफ सीरीज में, इसमें जेई में क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे समेशन ऑफ सीरीज वाला, तो मुझे इस टर्म, हाँ इस, देखो ये बेसिकली आजकल आपका, पिछले 2-3 साल से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जनरली आपकी जो प्रॉब्लम आएंगे वो प्रॉपर्टी बेस्ड आएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। लेकिन फिर भी बस हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर इससे कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है। चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बस मैं ज्यादा वेराइटीज में करूंगा भी नहीं, जो 3 स्टैंडर्ड वेराइटी वो करूंगा, बस उतना आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन घूम फिर के उसके आसपास ही आएगा अगर आया तो, बाकी क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम बनते नहीं। ज्यादातर प्रॉब्लम जो बनते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बनते हैं, जिसको अगर अच्छे से करना है तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करना है, फिर एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, फिर मॉड्यूल सॉल्व करना है। ये 3 काम कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मॉड्यूल में जब भी सॉल्व करो एक बार जेई के सिलेबस से पहले चेक कर ले, क्योंकि मॉड्यूल 1 साल पुरानी है और जेई ने लास्ट ईयर सिलेबस अपना बहुत सारा डिलीट वाला पोर्शन हटा दिया था। इसलिए सब लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप जब भी घर पे पढ़ो सबसे पहले तो जेई मेंस का जो भी सिलेबस है लास्ट ईयर का, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल या कहीं पे भी अच्छी जगह रख लो अपने पास, ताकि आप जब भी जो भी चैप्टर पढ़ो, जब भी कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करो या जिन से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार अपना सिलेबस से क्रॉस वेरीफाई करके ही सॉल्व करना। क्लियर है? Yes sir. Deleted syllabus sir. हाँ डिलीटेड, अब मॉड्यूल में हो सकता है डिलीटेड सिलेबस के भी क्वेश्चन दिए तो आपको वो भी सॉल्व नहीं करना है। इसलिए आप एक बार आपको नेट पे डिलीटेड सिलेबस भी मिल जाएगा, लेटेस्ट सिलेबस भी मिल जाएगा, दोनों का जीरोक्स रख के अपने पास रखो, ताकि जब भी मॉड्यूल सॉल्व करो एक बार देख लो कि भाई सिलेबस में है कि नहीं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे वैसे कैसे, जनरली tan इनवर्स में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। जनरली क्वेश्चन आपको इसी तरह से एग्जाम में आएगा, tan इनवर्स के फॉर्म में। तो मुझे एक सम की वैल्यू निकालनी, जो कि क्या गिवन है, समेशन ऑफ k बराबर 1 से लेके n, k बराबर 1 से लेके n, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस k प्लस k स्क्वायर। समेशन का मतलब आप समझते होंगे, समेशन का मतलब क्या है, k की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, और सबको जो जो आंसर आएगा उन सबको ऐड करके फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे पूछा गया। अब देखो ऐसे नॉर्मल अगर एडिशन करने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, क्योंकि n टर्म्स का एडिशन करो फिर उसका आंसर निकालो, काफी टाइम लग जाएगा। और ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को अगर मैंने अगर ये एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया tan इनवर्स के अंदर, अगर ये एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे यही क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 प्लस एक्स वाई, और जिनका नीचे प्रोडक्ट है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। 1 प्लस समथिंग के साथ जो भी नीचे प्रोडक्ट में उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है, या फिर जिनका डिफरेंस ऊपर है नीचे उसका प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे tan k, बोलो sir tan k minus tan k square होगा। हाँ रुको हाँ अभी बताना, जब पूछू तब बताना, अभी मेरे को बीच में ब्रेक मत करो। तो यहाँ पे हमको यही करना है
हमें टारगेट ये रखना है कि इस पूरे समेशन को निकालने के बजाय अगर हम इसको दो के डिफरेंस में तोड़ दे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप मुझे बताना, जैसे के बराबर 1 से लेके n है, tan इनवर्स के अंदर यहाँ पे 1 प्लस तो दिया हुआ है, तो ये काम तो हो गया। अब 1 प्लस के साथ मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट। क्या चाहिए, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर फैक्टराइज करना है बेटे तो देखो ध्यान से, यहाँ से k को माना जाएगा, k के साथ क्या बचेगा, k के साथ क्या बचेगा, k प्लस। अब ऊपर इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करना है, ऊपर इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस भी वही हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस k का डिफरेंस भी क्या है 1, और पहले से भी 1 दिया हुआ था, तो जो था उसी का डिफरेंस अपन ने क्रिएट कर दिया। देखो k कट जाएगा, ये 1 अच्छा, नीचे वाला भी वही लिखा है ना। इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा है, k समझ में आया, 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 और k इंटू k प्लस 1 का ऊपर डिफरेंस लिख दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली ये जो चीज है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स k। अपन ने क्या करा, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अपन ने क्या करा, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब डिफरेंस क्रिएट करने के बाद आराम से k की वैल्यू एक एक करके रखते जाएंगे। डिफरेंस क्रिएट करने के बाद आराम से एक एक करके k की वैल्यू रखते जाएंगे, देखते जाएंगे आंसर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले k को रखेंगे 1। सबसे पहले k को अगर 1 रखा तो ध्यान से क्या बनेगा, k को 1 रखो, क्या ये बनेगा, है ना। हमें क्या करना है, सम करना है, k की वैल्यू रखते रखते एक एक करके सम। सबसे पहले k को 1 रखा, फिर प्लस k को 2 रखो, तो 2 रखोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, फिर k को 3 रखोगे, tan इनवर्स 4 माइनस tan tan इनवर्स inverse 4 minus tan inverse 3. tan inverse 3. इस तरह से ऐड करते करते लास्टली हम k को क्या रख देंगे, k n रख देंगे। तो n जब रखेंगे tan इनवर्स n plus 1 plus 1 minus tan inverse n. क्लियर। अब जब इसको एडिशन किया जाएगा, yes एडिशन में क्या होगा, देखो ये प्लस में ये माइनस में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में, हाँ बोलो। Yes sir. सर जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में बनाया है ना, k प्लस 1 माइनस k अपॉन में 1 प्लस k हाँ, k इसी प्लस के 1 वाला, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इसी के रिस्पेक्ट में। इसी तो के हम respect में इसे tan इनवर्स k प्लस 1 प्लस tan इनवर्स k नहीं लेंगे। नहीं, प्लस वाला फॉर्मूला अलग था। देखो प्लस वाले फॉर्मूले में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। अच्छा ओके, और अपन माइनस वाला जानबूझ के क्रिएट करेंगे, ताकि देखो माइनस वाला क्यों क्रिएट किया आपको समझ में आएगा। तो जब इसका एडिशन करेंगे, देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस इसके आगे वाले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा जब इनको ऐड करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या tan इनवर्स 2, यहाँ पे माइनस का tan इनवर्स 2, तो जब ऐड करेंगे तो प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का tan इनवर्स 3, यहाँ पे माइनस का tan इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का tan इनवर्स 4 इसके आगे वाले के साथ कैंसिल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. yes sir So sir ये tan inverse 1 minus tan in minus 1 n बच जाएगा sir. हाँ बोलो। Sir tan inverse 1 tan inverse minus tan inverse n बच जाएगा। हाँ वो तो नहीं, मेरे को कोई डाउट है, आप डाउट पूछ रहे हो क्या आंसर बता रहे हो? Sir सर स्टेप नंबर 1 एंड 2 को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं किया मैंने, वापस देखो फटाफट, सब लोग कंसंट्रेट होकर सुनो बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, मैंने आपको अभी बताया कि अपन को ये क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मुझे क्या क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और उस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 प्लस समथिंग को अलग किया, तो 1 के साथ क्या दिया हुआ था, ये दो टर्म। 1 के साथ क्या दिया होता है, ये तो 1 के साथ दिया है k इंटू k प्लस 1, और इन्हीं का, तो यहाँ पे मेरे पास इसको अगर मैं x बोल दूं, एक को y बोल दूं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, किसी एक को x किसी एक को y, और ऊपर उन्हीं का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो मान लो इसको x बोल दिया, इसको y, और ऊपर क्या बन रहा है, x माइनस y, इसी का डिफरेंस ऊपर बन रहा है। तो एक को x बोला, एक को y बोला, देखो ये क्या, यहाँ से k कॉमन लोगे तो यही बनेगा, एक को x एक को y बोल दिया, ऊपर x माइनस y क्रिएट हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अब यहाँ पे समेशन था, समेशन मतलब एडिशन, तो k को एक एक करके रखते जाओगे। सबसे पहले k को 1 रखा, k को 1 रखने पे क्या बना, ये आएगा, k को 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 1 रखा, फिर k को रखा 2 रखने पे ये आएगा, k को रखा 3 रखने पे ये आएगा। ऐसे रखते जाओगे, लास्ट में रखोगे k को n, तो ये बनेगा। और जब इनका समेशन करना, एडिशन जब करोगे, तो एडिशन में क्या दिख रहा है हमें, एडिशन करते टाइम ये देखो, ये क्वांटिटी tan इनवर्स 2 प्लस में और ये माइनस में, तो एडिशन करेंगे तो ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, है ना। tan इनवर्स Yes, प्लस का sir. माइनस के 2 के साथ कैंसिल होगा। Yes, फिर आगे sir. देखोगे तो यहाँ पे प्लस का 3 माइनस के 3 के साथ कैंसिल हो रहा है।
ये प्लस का 3 इस माइनस के 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ पे ये वाला tan इनवर्स 4 अगले वाले tan इनवर्स 4 के साथ कैंसिल होगा। इस तरह से पैटर्न चलता जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ, और ये वाला इसके जस्ट पहले वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है? तो आपके पास बचेंगे सिर्फ दो टर्म, ये वाला और ये वाला। तो आपके पास फाइनल एडिशन के बाद दो टर्म बचेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan n inverse plus 1 माइनस plus ऑफ tan tan इनवर्स। inverse and plus ठीक है, तो आपके पास आखिरी में ये दो टर्म बचेंगे। आप पूरा जब कैंसिल कर लोगे तो एक लास्ट का टर्म और एक फर्स्ट का टर्म बचेगा। तो यही एक्चुअली एक सिंप्लीफिकेशन था। अब चाहो तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू पुट अप कर सकते हो। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ n plus 1 माइनस tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4। ये आपका आंसर है। क्लियर है? समेशन वाले सीरीज के जब भी क्वेश्चन आते हैं tan इनवर्स, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करना होगा, मैनिपुलेशन करके ये टर्म क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या क्रिएट करना है? सर एक बार x फॉर्मूला दिखा दो। एक्स माइनस वाई, अभी रुको बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, अभी 4 क्वेश्चन और करेंगे, घबराओ मत। एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आपको क्रिएट करना है। ये क्रिएट अगर हो गया, इसको लिखने का तरीका क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और फिर जब एक एक करके समेशन अप्लाई करोगे, अपने आप टर्म्स क्या होगी, कैंसिल होती जाएगी, अपने आप टर्म्स क्या होगी, कैंसिल होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में 1 प्लस ऑलरेडी दिया हुआ, तो जैसे फैक्टर बना ऊपर डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस क्रिएट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद समेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी इस पे। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहते हैं सेम क्वेश्चन है, बस इंफिनिटी तक भेज दिया। कहां तक भेज दिया, इंफिनिटी तक। पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया था k बराबर 1 से लेके n था, अब मैंने क्या बोला, k बराबर अगर 1 से इंफिनिटी तो क्या होगा, तो देखो सेम वेराइटी है। बस एक बार ध्यान से देख लो, वापिस इस tan इनवर्स के अंदर जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखेंगे, नीचे 1 प्लस दिया हुआ है, k कॉमन k प्लस 1, और ऊपर इन्हीं का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे k प्लस 1 माइनस k। तो वापस वो यही का यही क्रिएट होगा, ये ऊपर 1 बनेगा, नीचे ये बनेगा, सेम फंक्शन। समेशन अप्लाई हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ k। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ k। इस पे समेशन अप्लाई हो, k बराबर 1 से लेके इंफिनिटी। अब एक एक करके जब इस पे समेशन लगाएंगे अपन, सबसे पहले आप हाँ एक बार देख लो 2 मिनट, जिसको समझ में एक बार देख लो। k को 1 रखा आपने, k को 1 रखने पे आएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। k को रखोगे 2 तो 2 रखने पे वापस वही tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इस तरह से चीजें जाती जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब टर्म्स कैसे कैंसिल होगी, बस उतना ध्यान रखो। ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके आगे वाले के साथ कटेगा, और ये वाला टर्म इसके लास्ट वाले के साथ कटेगा। आपके पास एक बचेगा tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट। लास्ट कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। और मुझे पता है tan इनवर्स इनफिनिटी, अब देखो मेरे पास 2 टर्म बचेगी। tan इनवर्स इनफिनिटी कहां पे होता है, पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 पे। tan इनवर्स 1 कहां पे होता है, पाई बाय 4 पे। यस यस सर। मेरे पास अगेन पहली टर्म बचेगी और आखिरी टर्म बचेगी। आखिरी की जो टर्म जो बचेगी वो पिछली बार क्या बच रही थी, n प्लस 1 बच रही थी। ये लास्ट वाली टर्म, इस बार लास्ट वाली टर्म क्या है, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे मतलब पाई बाय 2 पे चला जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 अगेन आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। पाई बाय। ये हुआ। यस सर। ठीक है, सर एक बार और भी दोबारा क्वेश्चन? बता दो लास्ट वाला। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, बोलो बोलो। सर वो पाई वाला स्टेप दोबारा बता दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि ये सेम चीज बस नीचे तक जाती जाएगी। टर्म्स कैसे कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इसके साथ, ये वाली टर्म इसके साथ, लास्ट में ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। आपके पास सिर्फ 2 टर्म बचेगी, tan इनवर्स इनफिनिटी और tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स इनफाइनाइट आपको पता है ना, tan की वैल्यू इनफाइनाइट कहां पे जाती है, पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 पे। tan की वैल्यू इनफिनिटी कहां पे जाती है, प्लस 1 नहीं आएगा। tan इनवर्स 1 थोड़ी होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 होती है ना, यहाँ पे tan इनवर्स 1 है। यस आपके पास 2 टर्म बची बच्चों, tan इनवर्स इनफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है, कितनी बार बताया मैंने, और ये हो जाएगा पाई बाय 2। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 4। 1 थोड़ी होगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब आती है, पाई बाय 4 पे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। ठीक है सर 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 एक बार स्लाइड पीछे करना। सर इसमें जो हमने नीचे tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखा है आपने रेड कलर से, यहाँ पर हम tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1 नहीं लिखेंगे, 1 क्यों, क्योंकि इस वाली साइड में हमने k प्लस 1 लिया है ना। हाँ यस सर। ठीक है, अब इन्फिनिटी प्लस 1 एक्चुअली में इन्फिनिटी होगा ना। यस सर।
वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था एक्चुअली, समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी तो Okay, डिफाइन sir. ही नहीं है ना, इन्फिनिटी हाँ, में sir. +1 ऐड करूं या -10 ऐड करूं या 500 5 लाख Infinity है. इन्फिनिटी रहेगा ना, ठीक है? ओके, चलो अब इसको सॉल्व करो। क्या समझ में आया कि अभी भी डाउट है? सर आगे यहाँ से पर जो Clear है. सर अभी- फर्स्ट स्टेप पे है सर डाउट। रुको रुको, अभी घबराओ मत, 4 क्वेश्चन और कर रहे हैं, हो सकता है वो डाउट वापस क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो। फर्स्ट स्टेप वही है, फॉर्मूला क्रिएट करना है। वापस देखो ध्यान से, मुझे ये क्रिएट करना है। देखो जान पूछ के देखो, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1। सबसे पहले तो 1 चाहिए, तो 1 क्रिएट करो। 1 प्लस 2 नंबर का प्रोडक्ट और उन्हीं को ऊपर डिफरेंस, इतना ही लॉजिक है। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1 प्लस XY, ये क्रिएट करना है। अब आपको क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऊपर दिया हुआ 2K, नीचे 2 है। 2 को ब्रेक करके 1 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? 1 + 1 लिख सकते हैं, आया ना? यहाँ पे 2 दिया हुआ था, यस सर 2 को मैंने क्या लिख दिया? Yes, 1 sir. + 1, क्योंकि मुझे एक 1 तो चाहिए। और बची हुई टर्म क्या क्या है? 1 बची हुई टर्म क्या है? K² प्लस + K की K पावर। स्क्वायर प्लस K4। अब 1 के साथ जो टर्म्स गिवन है उसको वापस मैं लिख रहा हूँ येलो कलर से। 1 के साथ जो टर्म है K की पावर 4 + K² + 1, नया जो क्वेश्चन गिवन था उसको मैंने पहले इस फॉर्मेट में ब्रेक किया, यहाँ से 1 अलग किया और बची हुई टर्म को उसके साथ भेज दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। सर वो वाला Yes, sir. ओके सर। है ना? यहाँ पे जो 2 था उस 2 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 + 1 में और 1 को इसके साथ लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इसको अगेन मुझे क्या करना है? 2 के फैक्टर में तोड़ना है। इसको मुझे क्या करना है? 2 के फैक्टर में तोड़ना है, x और y में। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि x की पावर 4 + x² - 1, इसके 2 फैक्टर क्या होते हैं? x² + x + 1, x² - x + 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो अगेन देखो, सबसे पहला स्टेप 1 को अलग करके एक चीज बनाई, 1 को अलग करा एक चीज बनी। अब इसके 2 फैक्टर बनाना, 1 के साथ क्या क्रिएट करना है? x × y। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 के फैक्टर में, ध्यान से। तो बची हुई चीज, सब चीजें ऐसी कैसी। अब बस ये जो टर्म है इसमें मुझे इन 2 का प्रोडक्ट क्रिएट करना है। 2 का क्या करना है? प्रोडक्ट। तो ऑलरेडी मुझे बता रखा था, अब याद भी रखना आगे से। K की पावर 4 + K² + 1 के 2 फैक्टर क्या होते हैं? x² + x + 1, x स्क्वायर सॉरी और K। x स्क्वायर माइनस x + 1। x² minus x plus 1 यहाँ पे K, तो K² + K + 1, K² - K plus - 1. K, सॉरी K² - K + 1। ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसके 2 फैक्टर मैंने बना लिया। यहाँ तक एनीवन किसी को डाउट तो प्लीज No, पूछ लो जल्दी से। स्टेप नंबर 1 में कोई No, डाउट है किसी sir. को? ठीक है, अब देखो नीचे सर प्रोडक्ट पूछ तो क्या? हाँ बोलो बोलो। सर जो हाँ, आपने बोलो। हिंट में जो फॉर्मूला दिया है हाँ वो मतलब ये सेम आइडेंटिटी है, मतलब ये कोई फॉर्मूला है या फिर आपने इवैल्यूएट करा है? नहीं, एक्चुअली तो ऊपर ये आपको अगर एज एक्सप्रेशन याद रख सको तो याद रखना है, बहुत सी बार क्वेश्चन में काम आता है, इसलिए यहाँ पे हिंट के रूप में दे दिया। x की पावर 4 + x² + 1, इसके 2 फैक्टर होते हैं ये दोनों, ठीक है? ये बस इसी चैप्टर ओके में काम सर। है, क्लियर है? तो ध्यान रख लेना। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पे No, प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, ऊपर क्या No, करना है? इनका डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस क्या 2k के बराबर है ना? करके देख लेना। इसको इसमें से अगर माइनस करूंगा तो 2k तो बनेगा। यस सर। ऊपर 2k दिया और Yes, देखो sir. ऊपर मुझे क्या चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस Yes, 2k ही है। sir. तो 2k को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये नीचे वाले दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर ऊपर डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं अपन? ऊपर ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस k² + K + 1 माइनस ऑफ K² - K + 1। इन दोनों को डिफरेंस लोगे तो ऊपर 2k ही आएगा। तो वापस वही फॉर्मूला क्रिएट हो गया, x - y / 1 + xy। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, है ना? इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स
माइनस टेन इनवर्स वाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स Yes, क्या sir. है, के स्क्वायर प्लस के प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई क्या था, के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, और इस पूरे पे क्या अप्लाई था, समेशन, इस पूरे पे क्या अप्लाई था, समेशन 1 से लेके k इन्फिनिटी। equals to 1 infinity. अब आप सेम काम करना, समेशन को ओपन करना, समेशन को ओपन करोगे, देखिए करके वैल्यू पुट करोगे, सबसे पहले के को रख दिया 1, तो 1 रखने पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस Tan inverse 3. Tan inverse 1. के को रखा Tan 2, inverse 1. Tan inverse 7. Minus tan inverse 3. के को रखा, मान लो 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रखो एक बार, Tan inverse 13. Tan inverse 13. एक बार के को रखा 1, 7. Tan inverse 7. थैंक यू। कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, Infinity. दोनों इन्फिनिटी रहेंगे, है ना। अब Yes, देखो sir. पैटर्न, अगेन कैंसिलिंग का पैटर्न देखते हैं, ये वाला टर्म, ये पीछे वाला टर्म, इस अगले वाला फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले का सेकंड टर्म कट रहा है, फिर यहाँ से ये वाला टर्म इसके साथ कट रहा है, ये वाला टर्म इसके साथ कटेगा, तो ये वाला टर्म आखिरी में इसके साथ कट जाएगा, अगेन लास्ट और सेकंड दो टर्म बचेगी आपके पास, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 1 है ना। Yes, आंसर कितना आ sir. जाएगा, पाई बाय 2 Yes, माइनस sir. पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 4। सर हाँ बोल, आपने tan inverse 3 के बाद नीचे tan inverse 13 लिखा है, हाँ 13 है 13, तो सर 3 से 13 ये यहाँ पे सबसे पहले के को हमने 1 रखा, देखो ध्यान से, ये समेशन है, समेशन क्या है, के पे है, तो समेशन है के बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, तो के को पहले 1 रखोगे, तो इसमें के को 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बनेगा ये, फिर के को रखा 2, तो के को रखा 2, तो यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3, फिर के को रखा 3, अब समेशन का मतलब क्या है, के की वैल्यू रखते रखते सबको ऐड करते हैं, तो जब के को 3 रखेंगे तो यहाँ पे 13 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा, क्लियर है। ओके सर, ओके सर, सॉरी सर, मुझे लगा आपने tan 3 से tan inverse 13 काट दिया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अब मैंने देखा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या समझ में आया सबको, यस Yes, sir. Yes. एक और Yes, प्रॉब्लम sir. करेंगे, डोंट वरी, चलो यस सर। अब इसको देखो, अब ये खुद से ट्राई करो वापस, अब थोड़ा सा टाइम लगा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन बस एक बार ट्राई करो, मैं आपको वापस वही बोल रहा हूँ, आपको क्रिएट यही करना है, फॉर्मूला क्या क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, Okay. ये ब्रैकेट के अंदर क्रिएट करना है, और ये क्रिएट करने के बाद इस एक्सप्रेशन को आपको लिख देना है, सर इसका आंसर माइनस का tan इनवर्स 1 है। देखते माइनस का टेन इनवर्स मतलब माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये के बराबर 1 से लेके n तक है, ध्यान से करना, 1 से लेके n तक आ रहा है, ये क्रिएट करना है, नीचे क्या क्रिएट करना है, 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर 1 से उनका डिफरेंस, लगाओ दिमाग थोड़ा, नीचे क्रिएट, पहले डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई क्रिएट करो, फिर ऊपर उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करो, किया ट्राई, जरा भी कर रहा हूँ। सर हाँ सर हाँ हाँ, सर जैसे हम ये फॉर्मूले में x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई वाला आप लेके चल रहे हो, हम यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई वाला लेके चल सकते हैं।
नहीं, अगर प्लस में क्रिएट करोगे तो फिर जब समेशन करोगे तो चीजें कैंसिल नहीं होगी ना, मुझे सिंप्लीफाई करना है, माइनस होगा तभी तो प्लस माइनस कैंसिल होंगे, नहीं तो फिर सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर Okay, प्लस sir. वाला फॉर्मूला क्रिएट करूंगा Yes, sir. तो सारे ऐड होंगे और फिर एडिशन में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। मैंने माइनस वाला जानबूझ के इसलिए तो यूज किया था कि जब एडिशन करूं तो प्लस वाली टर्म माइनस वाली के साथ कैंसिल हो, तो सिर्फ 2 ही टर्म बचे। तो सोचो आपको अगर एन टर्म्स ऐड करनी होती है, 2 ही टर्म ऐड करनी पड़ रही क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला क्रिएट हुआ, Yes, sir. है ना। इसलिए हम माइनस वाला क्रिएट करते ताकि जब एडिशन करें तो प्लस माइनस वाली टर्म्स कैंसिल हो। करो, ट्राई करो। सर हाँ, सो क्या इसका आंसर tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस पाई बाय 4 है? सर एक बार दोबारा बता दो। नहीं अभी तो बताऊंगा, अभी तो आप ट्राई करो, यूं कह रहा हूँ मैं, अभी तो मैंने बताया ही नहीं कुछ तुमको। आपको अभी ये सर क्लियर किसी का कॉल आ गया था ना, इसीलिए मैंने सुन नहीं, नहीं अभी पाई। कुछ नहीं। मैंने अभी बोला है कि इस आपको ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, इस एक्सप्रेशन को इसके टर्म्स में क्रिएट करने की कोशिश करो। और किसी का आंसर आए तो बताना। सर मेरा आ रहा है tan इनवर्स 2n माइनस पाई बाई 4। 2n माइनस पाई बाय 4, अच्छा ठीक है। चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था एक्चुअली ये, बस मैं जानबूझ के आपको टाइम दे रहा था। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली ये क्वेश्चन जो पहली बार में बहुत कम हो पाते, ठीक है। जब आप इनकी प्रैक्टिस, और इसमें लिमिटेड वेराइटी है, बस यही वेराइटी को समझ लोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो जनरल पहला स्टेप क्या रहेगा मेरा, सबसे पहला तो यही रहेगा भाई 1 क्रिएट करूं मैं, और 1 के साथ फिर 2 का प्रोडक्ट क्रिएट करूं। तो कोई भी अगर नॉर्मली अपन जब भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समेशन tan इनवर्स 1/2k², ये दिया हुआ है ना, अच्छे समझना। Yes, sir. अब मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 प्लस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस क्रिएट करने तो एक प्लस 1 कर दिया, एक माइनस 1 plus 1 minus. हाँ, एक मैंने Yes, प्लस sir. 1 ऐड कर दिया, एक माइनस 1 ऐड कर दिया। अभी समझते जाना, सुनना पहले ध्यान। अब 1 प्लस तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन 1 प्लस के साथ मुझे 2 फैक्टर चाहिए, और वो फैक्टर इस तरह से होने चाहिए ताकि उनका डिफरेंस ऊपर हो, उन्हीं का डिफरेंस ऊपर हो। अब यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है 2k² माइनस 1, तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में करूँ तो √2k का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये 2k² को क्या लिख सकता हूँ, √2k का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका अगर मैं Yes, sir. डिफरेंस अगर सोचूंगा तो √2k प्लस 1 और √2k माइनस 1। अब प्रॉब्लम क्या है, इनका जब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यस सर 2 आ रहा था। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, Yes, लेकिन ऊपर sir. तो क्या है, 1 है, ऊपर तो क्या है 1, लेकिन मुझे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम अटक Yes, जाएंगे sir. एक्चुअली। यहाँ पे फैक्टर तो बना लिए, यहाँ पे एक्स और वाई तो क्रिएट कर लिए, लेकिन इनका डिफरेंस अगर लोगे √2k प्लस 1 माइनस, इन दोनों का अगर डिफरेंस अपन देखेंगे तो डिफरेंस किसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2, लेकिन मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, 1। मुझे डिफरेंस क्रिएट करना, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस 2 आ रहा है। क्या यहाँ तक समझ आया? क्लियर Yes, हुआ sir. कि नहीं? तो इससे तो मुझे नहीं हो Yes, पाएगा, sir. तो मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या सोचा, अच्छा डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, 2 क्रिएट हो रहा है, राइट। डिफरेंस 2 क्रिएट हो रहा है ऊपर, तो अपन एक 2 ऊपर पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। फिर अगला लॉजिक का पहले तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखा, प्रॉब्लम क्या आज आई समझ में, ऊपर मुझे 2 क्रिएट करना है, ऊपर मुझे क्या चाहिए 2, लेकिन ऊपर क्या है 1। तो पहले स्टेप में पहले अपन 2 को दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करा, समेशन tan इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस 1 2 क्रिएट हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा 4k²। ठीक है, क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। क्या ये समझ में आया पहला स्टेप? Yes, sir. मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 2 बना हुआ है और नीचे देखो 1, अगेन वही सेम काम, 4k² ऑलरेडी है, मुझे क्या चाहिए 1, तो मैं एक 1 ऐड करूंगा, 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. tan इनवर्स, अब नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस a² माइनस b², तो a प्लस b
ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई कर। अब देखो ध्यान, क्या इनका डिफरेंस 2 है? हाँ है ना, इनका डिफरेंस Yes, भी sir. कितना है 2, और इनका डिफरेंस वापस लिख सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट था वो काम हो गया। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ध्यान रखना, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, एक 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन क्या क्रिएट करना है, मुझे क्या एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। इसलिए पहले 1 क्रिएट किया, अब जो बचा हुआ एक्सप्रेशन था उसको प्रोडक्ट में लिख दिया और ऊपर उनका डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो फाइनली इस चीज को आप वापस क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना। Yes. x क्या है 2k प्लस 1 और tan इनवर्स y क्या है समेशन k बराबर 1 से लेके n। अब k को एक एक करके रखते जाओ, k को रखा सबसे पहले मानो 1, तो 1 रखोगे तो कितना बनेगा 2 प्लस 1 3 बनेगा, और यहाँ पे 1 रखोगे तो Yes, कितना sir. बनेगा, चेक करना। अब देखो वही काम है, डिफरेंस क्रिएट करने के बाद हम करते क्या है, k की वैल्यू रखते जाएंगे एक एक करके, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। डिफरेंस क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, k की वैल्यू रखते जाएंगे, k को रखा पहले 1, फिर रखोगे 2, फिर रखोगे 3 और फिर रखोगे 4, एक एक करके ऐड करोगे। सबसे पहले रखा k को 1, k को 1 रखने पे क्या आएगा tan इनवर्स 3 minus tan इनवर्स 1, 3 minus. सही है, Yes, sir. क्योंकि k को रखा Yes. 2, तो 2 रखने पे Sir, 4 tan inverse 4 minus. 2 Tan रखोगे inverse 5 minus tan inverse Oh, sorry. 3. k को रखो 3, 7 minus tan inverse. Tan inverse 5. और लास्ट में रख दो कि n, चलता जा रहा है। ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से पैटर्न में कैंसिलिंग हो रही। तो ये प्लस वाला आगे उसी पैटर्न में इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके आगे वाले के साथ कैंसिल, और इसके जस्ट लास्ट वाला इसके साथ कैंसिल। अगेन 2 टर्म बचेगी, लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. फाइनली मेरा Yes, आंसर sir. tan इनवर्स ऑफ, सर Two एक and बार इस क्वेश्चन को ही दोबारा करवा दो थोड़ा। एक मिनट मुझे पूरा लिखने दो बेटा, एक बार ये तो लिखूं मैं स्टेप, एक मिनट रुको, जब मैं पूछूं तब बताना। तो ये अब मेरा फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप बचा, तो मेरा क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। जैसा हर बार हो रहा था, हर बार हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्रिएट करने के बाद लास्ट Yes, टर्म और फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला क्रिएट करो, लास्ट टर्म बचेगी फर्स्ट टर्म बचेगा। फॉर्मूला क्या क्रिएट करना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। नीचे पहले 1 प्लस समथिंग क्रिएट करना है, नीचे क्या क्रिएट करना है 1 प्लस समथिंग, उसके फैक्टर बनाओ। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस समथिंग क्रिएट करने के बाद प्रॉब्लम क्या रही थी, ऊपर 2 चाहिए था, ऊपर क्या चाहिए था 2, तो 2 नहीं होने के कारण ये सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहली स्टेप पे मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट के अंदर ही हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2। इसी ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फिर नीचे क्रिएट किया 1 प्लस, नीचे क्रिएट किया 1 प्लस समथिंग, उस समथिंग के 2 फैक्टर बनाए और उन्हीं 2 फैक्टर का डिफरेंस ऊपर है। तो ये वही वाला फॉर्मूला क्रिएट हो गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और फिर समेशन अप्लाई कर दिया। समेशन कैसे अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ और ऐड करते जाओ, रखते जाओगे ऐड करते जाओगे, सेम पैटर्न में वापस कैंसिलेशन होगा और आपके पास बचेगी सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स में। अब क्या करें, फॉर्मूला सिर्फ tan इनवर्स के लिए होता है, अगर क्वेश्चन साइन इनवर्स में आ जाए तो क्या करेंगे। सर साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करने की जरूरत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर दो tan साइन इनवर्स। अपॉन कॉस। नहीं वो मत कर देना, अरे वो और यहाँ पे अलग साइन इनवर्स को tan इनवर्स अपन cos इनवर्स मत लिख देना, वो ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेबल होता है, यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना एक ही तरीका, उसको कुछ एंगल मान लो, इसको अगर मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसको क्या मान लो, एंगल थीटा। तो जैसे इसको थीटा मानोगे
तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कितना आ जाएगा, यस सर, रूट आर, अंडर रूट हाँ रूट आर आर, माइनस आर अंडर माइनस रूट आर माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट आर आर प्लस 1। आर प्लस। यस सर, अब वही ये आपको वही साइन बेसिक थीटा की वैल्यू। वही ट्राइंगल अप्लाई करना जैसा मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। एक यस ट्राइंगल, सर, जिसका एंगल है थीटा, ये ये 90 डिग्री, तो आपको साइन थीटा दिया मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो आपका परपेंडिकुलर का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा रूट आर माइनस ऑफ रूट आर प्लस आर माइनस 1, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर ब्रैकेट आर प्लस 1। तो हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, पाइथागोरस अप्लाई करके बेस निकाल लोगे अंडर रूट के अंदर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो आएगा आर इंटू आर प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर आपने साइन इनवर्स को साइन थीटा कैसे ले लिया? अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन को थीटा माना था मैंने। देखो अगर मेरे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 8 इक्वल टू थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 8 को क्या माना मैंने, थीटा, तो यहां से साइन इनवर्स उधर जाके साइन थीटा हो सकता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बाई 8, x plus 8 सॉरी x by साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बाई 8। आई बस, या फिर आप क्या करो दोनों तरफ साइन ले लो, दोनों तरफ अगर साइन, देखो ज्यादा ज्यादा अच्छा मेथड यही होता है, दोनों तरफ अगर साइन ले लोगे, दोनों तरफ अगर साइन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स x वापिस x आ जाता है, yes सर साइन। तो अगर हम ऐसा दिया tan इनवर्स ऑफ 5/4/3 इक्वल टू थीटा, ऐसे tan थीटा कितना आ जाएगा 4/3। 4/3, ट्राइंगल बना लोगे, ये 4 ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 5, 5. साइन थीटा कितना आएगा 4/5, तो थीटा Yes, कितना आ sir. जाएगा साइन थीटा, ये तो साइन थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5 है ना, तो इसको अपने Yes. थीटा माना था, इसको क्या माना था थीटा, और यहाँ से वापस थीटा अपना ये आया है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों थीटा आपस में क्या होंगे इक्वल, तो कहने का मतलब क्या है tan इनवर्स 4/3 को आप sin इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हो। आई बात समझ में, Okay, sir. आई बात समझ में, Yes, sir. ठीक है। कहाँ पे आए थे हम, यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे मैंने बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन था साइन इनवर्स दिस, इसको क्या मान लिया थीटा, इसको क्या माना थीटा, तो यहां से मैंने क्या बोल दिया साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये साइन इनवर्स हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा रूट आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर इंटू आर प्लस 1। क्लियर हुआ, साइन इनवर्स इस एक्सप्रेशन को मैंने थीटा मान लिया, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब ये आ गई मतलब एक को परपेंडिकुलर मान ले, एक को हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकाल रहे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो भी टर्म कैंसिल हो जाए इससे आप यहाँ का बेस निकालना, सर 1 और 1 2 ऐड हो जाएगा। हाँ सर आपने sin थीटा इक्वल्स टू ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा है? यही लिखा है, यही एक्सप्रेशन ओके सर, आर है, इसी चीज को तो लिखा कंसंट्रेटिव को, देखो यही तो चीज लिखी मैंने। ओके सर, हाँ। थोड़ा जब अपना डाउट आए ना तो पहले खुद से एक बार दो बार पूछो, एकदम डायरेक्ट देखते से नहीं पूछना, कभी कभी अपन एक दो बार खुद से पूछते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है। क्लियर है ना? ओके सर, हाँ तो पहले Yes, ऊपर sir. देखो कंसंट्रेटिव को, देखो देखो यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा था, है ना, मैंने कुछ और तो लिखा ही नहीं। ठीक है, तो आप वो ध्यान से देखते तो आपको समझ में आ जाता है। आपने देसी जगह वाली क्या लिख दिया वापस पूछ लिया, पहले एक बार खुद से पूछो कि क्या लिखा है, वो खुद से सोचो कि क्या होगा, कभी भी खुद से एक बार खुद का दिमाग मिलाओ भाई, खुद से सोचो भाई क्या होगा, उसके बाद पूछने का डाउट। क्लियर है? ये और डाउट पूछना जरूरी है, कभी भी ये मत करना कि Okay, डाउट पूछो। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को हमने क्या करा, सबसे पहले बेसिक आइडिया यही था, साइन इनवर्स को सबसे पहले कन्वर्ट कर देना कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में। साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे? tan टेन इनवर्स, इनवर्स। Reverse. कन्वर्ट करने का तरीका क्या? ट्राइंगल बना के। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या? ट्राइंगल बना के। तो यहाँ से मेरे पास परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, बेस पता चल जाएगा, तो
क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन इनवर्स के अंदर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे कर रखा है इन लोगों ने। तो जब साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है, साइन इनवर्स को ओके टेन सर। इनवर्स बदलोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर तो यही है, आर अपॉन रूट आर माइनस वन, है ना। परपेंडिकुलर तो सेम है साइन इनवर्स में भी और टेन इनवर्स में भी, दोनों में न्यूमरेटर में क्या रहता है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस से मुझे क्या चाहिए, बेस। तो जब बेस कैलकुलेट करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे, अभी डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई करने पे आपका आ जाएगा ये। क्लियर है, Yes, अपने आप वही करोगे जो मुझे चाहिए था। जैसे आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे अपने आप वही क्रिएट हो गया, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स में। यस सर। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसको लिख देंगे ये। और समेशन कहां से कहां तक अप्लाई है, आर बराबर वन से लेके एन तक। yes, sir. अब एक एक करके आर की वैल्यू रखते जाओगे। सबसे पहले वन, वन रखने पे Tan inverse 1 minus tan inverse 0. यहाँ पे भी लिख रहा हूं मैं, एक एक करके रखते जाना। सुना है, देखो यहाँ पे कर रखा है, वन टू थ्री रखते जाओगे, वापस टर्म्स कैंसिल होगी, क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, है ना। Yes, sir. वो Yes, बाकी sir. आगे की स्टेप वही है, सारी सेम, आगे की स्टेप सेम रहेगी। रखते जाओगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, वापस ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, आपके पास लास्ट टर्म बचेगा और फर्स्ट टर्म बचेगा, वही आपका आंसर है। क्लियर है। तो कभी कभी अगर साइन इनवर्स में क्वेश्चन आ जाता है तो साइन इनवर्स की क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेन इनवर्स में उसको थीटा ट्रायंगल मान लेना, बना फिर। उसको थीटा मान लेना, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा पता चल गया, मतलब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो बेस निकाल लेना। ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस तीनों चीज पता है, तो उससे क्या निकालना है, टेन थीटा। क्या निकाल लेना, टेन थीटा, और टेन थीटा से टेन इनवर्स। आई बात समझ में। Yes, ठीक है, sir. अब इस चैप्टर में कुछ काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत जो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छे से यूज होगी। मैं चाहता हूं पहले आप लोग अभी के अभी इन 10 आइडेंटिटी को लिखो, याद करो, क्योंकि इसके बाद हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप बिना इस फॉर्मूले को देखे क्वेश्चन को सोल्व करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। आराम से शांति से सारी आइडेंटिटी को बहुत प्रॉपर्ली लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, 4-5 स्टार दे दो और उनको याद करो, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना, वो हमको सीखना है। तब आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसको लिखो और अच्छे से याद करो, और ये बहुत ज्यादा काम आएगी, हाईली इंपॉर्टेंट है। लिखो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में और याद भी करते रहना।
लिखा क्या? ये सारे ना ट्रिग्नोमेट्री के सिंप्लीफिकेशन अगर ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 का फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ पे भी sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई का। ये इतने ज्यादा काम आएंगे बच्चों आगे जाके, खासकर जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा वहां पे काम आएंगे। इंटीग्रेशन के चैप्टर में बहुत काम आता है, फिर लिमिट्स के चैप्टर में भी काम आता है, पूरे कैलकुलस में ये 10 आइडेंटिटी बहुत काम आती है। आप चाहो तो इन आइडेंटिटी को अपने जो मैथ्स की कॉपी है ना उनके इंडेक्स में लिख देना। एक तो इंडेक्स में लिखने का मैंने एक चीज और बोली थी, याद है आपको? पहले अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? प्लस माइनस एक्स। नहीं, मॉड एक्स, कभी प्लस माइनस, मॉड एक्स। हाँ मतलब प्लस माइनस एक्स लिख सकते, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या मॉड एक्स। क्लियर है? ओके सर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? हमेशा मॉड एक्स। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत बार जेई ने यूज किया और कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन बना के अच्छा टफनेस लेवल बनाया। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ध्यान रखना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या लिखते हैं? मॉड एक्स। और बची हुई है 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लिख लिया सबने? यस यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ सर। प्लीज याद भी कर लेना इसको। मतलब याद तो क्या मतलब है ना, अगर याद नहीं कोई बात नहीं, मतलब अपने तरीके से इसको डिराइव कर लेना। मैं बता भी दूंगा कैसे डिराइव करना, कौन कौन से आइडेंटिटी काम की है। अपने तरीके से डिराइव करके चीजें थोड़ी बहुत ध्यान रखना। मैं इसमें से इंपॉर्टेंट वाली बता देता हूँ, जैसे ये वाला काम आता है, ये भी बहुत काम आता है, बस इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ध्यान रखना। सर। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये फॉर्मूले हैं, ये जैसे एनसीईआरटी उसी में से वो मॉड करके बने हैं ना ये, मतलब नहीं, evaluate एनसीईआरटी देखो, अब थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से ऊपर उठना पड़ेगा। एनसीईआरटी यही कभी भी एनसीईआरटी के ऊपर नहीं चलता है, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आता ही है उसमें। क्लियर है? एनसीईआरटी सिर्फ एक बेस है आपका। हाँ, ऐसा नहीं कि जो एनसीईआरटी में देगा वही जी में आएगा। मैथ्स में ऐसा नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में हो सकता हो जाए, होता भी आ रहा है बहुत सब कि वो एनसीईआरटी पे ज्यादा रिलाय भी करने लग गए, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर पेपर का अच्छा लेवल आए तो उसमें भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपको क्लासेस में कराया जा रहा है, आपको जो मॉड्यूल मिल रही है, जो डीपीपी मिल रही है, उसको सॉल्व करना, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। हाँ, स्टार्टिंग के बेसिक बेस आपका बन जाएगा एनसीईआरटी से, फिर धीरे धीरे आपको डीपीपी मॉड्यूल पे आना, फिर जो टेस्ट पेपर में जो अच्छे क्वेश्चन क्वालिटी आते हैं वो आपके टेस्ट पेपर में आते हैं। जो टेस्ट पेपर है ना, उनके क्वेश्चन का कलेक्शन अपने पास बहुत अच्छे से जमा के रखना, क्योंकि जो आपके अवंती में टेस्ट पेपर होते हैं उनका लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। अगर उतने लेवल की अच्छी प्रैक्टिस आपने कर ली, उनके सॉल्यूशन से समझ के, जो भी टेस्ट पेपर होता है उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलता है, तो उनको क्वेश्चन को रिपीट अगर सॉल्व कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से होता है। ठीक, चलो अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ है क्या इसके अंदर जो काम की चीजें। एक मिनट, एक सेकेंड। देखो, सबसे बेसिक जो आइडेंटिटी होती है उन्हीं को मैनिपुलेट करके वो बनाया गया, ऐसा कुछ है नहीं अलग। आपने सबसे बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी साइन 2 थीटा की, वो था 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसके बाद अगली बेसिक अपन ने पढ़ा था cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा को लिखने का तरीका बेसिक फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबसे फॉर्मूला। अच्छा, इनको tan के टर्म्स में हम लिखते थे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी का एक tan के टर्म्स में होता था 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 10 1 प्लस tan। अब देखो ये एक तो इस यहाँ पे जो बना ये वाला एक्सप्रेशन, ये तो अपना बेसिक ही आपको ध्यान ही रखना है। अब इसी को मैनिपुलेट करके कुछ और क्रिएट किया गया, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर मैं मान लो पूरे को cos स्क्वायर में बदल दूं तो cos 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा? cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है, एक बार बस ध्यान सुनते जाओ, अभी मैं पूरा समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया, अपने पास दिया क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये माइनस अंदर क्या माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। यहाँ से बेसिकली मुझे निकालना क्या, ये -1 को वापस उधर भेज दोगे तो +1 हो जाएगा, तो cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 2, कॉस स्क्वायर थीटा पावर कितनी 2, इसको सिंगल पावर में, कॉस की सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी क्वेश्चन में अगर आप कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर आप कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये बनता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वहां से सिंप्लीफाई करके एक और एक्सप्रेशन किसका बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का जब एक्सप्रेशन आता है तो वो इस तरह से कुछ दिखता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा के टर्म्स में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखने का तरीका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा को लिखने का तरीका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्या बात समझ में आ रही, अब बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? दो फॉर्मूले एकदम दिमाग में छाप के रखना, इन्हीं का यूज करते हुए बाकी सबके डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन ये दो फॉर्मूले का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। क्लियर है, वापस मैं लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को बताओ क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा बाई 2। याद रखना। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 minus cos 2 1 theta. minus 1 माइनस cos कॉस 2 थीटा theta बाई upon 2। वेरी गुड, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 1 माइनस साइन। अब देखो इन्होंने क्या करा, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 1, ये हो गया 1 हो गया, ये मान लो 2 हो गया, तो 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो देखो इधर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, जो कि क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर, और इसको डिवाइड 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1। cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. हाँ, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो इसको लिखने का ये भी एक तरीका हो जाएगा, तो इसको यूज कर लिया यहाँ पे देखो, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अगर ऐसा दिया तो उसको क्या लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे जो डबल एंगल है वो हाफ इसमें कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एंगल क्या है कॉस के अंदर 2 थीटा, और यहाँ पे आंसर क्या रहा थीटा, तो जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पे बन जाएगा, है ना। Yes, इसी sir. चीज को अगर मैं ऐसा लिखता 1 माइनस Yes. कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप क्या लिखते हैं tan x by 2। एक्स बाय 2। यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे एक्स बाय 2 बन जाएगा, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा बन जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स बाय 2 बन जाएगा, ऐसा ध्यान रखना। क्लियर है, Yes. Yes. ठीक है। और देखो यहाँ पे अब इसको उल्टा भी याद रखना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर डबल है तो उसका हाफ हो रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर क्या लिख देंगे एक्स बाय 2, और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। ये 2 डिवाइड करके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट होता है, एक्स एक्स बाय 2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, अरे बोलो। यस सर। क्योंकि तो ये सारे Yes, sir. हाँ, ये जो सारे मैनिपुलेशंस हो रहे हैं वो इन आइडेंटिटी के हिसाब से ही हो रहे हैं, बस आगे पीछे मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते। अगर यहाँ पे 2 थीटा है या फिर यहाँ पे थीटा है तो थीटा कन्वर्ट हो रहा है 2 थीटा में, 2 थीटा कन्वर्ट होगा थीटा में। ठीक है, जो भी एंगल है यहाँ पे कॉस के साथ जो भी एंगल उसका हाफ स्क्वायर वाले में आ रहा है ना, तो यहाँ पे कॉस के साथ अगर एक्स है तो स्क्वायर के साथ क्या आएगा एक्स बाय 2। ठीक है, ध्यान रखना, आई बात समझ में। तो देखो ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अपना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो tan a प्लस tan b, तो इस एक्सप्रेशन को भी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, इसको भी लिखने का ये तरीका क्या हो जाएगा, ये tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को भी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। अरे बात समझ। अब देखो यहाँ पे अगर tan को मैं लिख दूंगा साइन बाय कॉस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन बाय कॉस, एलसीएम वगैरह लोगे तो वापस ये क्रिएट हो जाएगा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, वापस इसको क्या लिख दोगे ये, है ना। Pi by 4 plus. Yes, sir. तो क्या है tan ऑफ
पाई बाय 4 प्लस थीटा को tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, तो tan पाई बाय 4 मतलब 1, tan a प्लस 1 tan b प्लस tan थीटा अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 tan a माइनस, tan b। और इसको साइन कॉस में अगर बदल दोगे तो इसको लिखने का एक और तरीका cos थीटा माइनस प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा माइनस sin देख लो ध्यान से, प्लस होगा तो इस तरह से चलेगा, माइनस होगा तो माइनस प्लस की जगह माइनस कर दो। देखो ध्यान से, क्लियर? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, बस बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं, बाकी सब आपको याद है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे जब इसकी आप ये वाला चैप्टर करोगे ना, डिफरेंशिएशन। क्या क्वेश्चन आएगा कि ये y दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो, इसको डिफरेंशिएट, y दिया हुआ पूरा, तो फाइंड dy बाय dx। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा चेन रूल अप्लाई करके तो बहुत लेंदी जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स का करेंगे फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा। और वहीं पर अगर इसको आसान बनाना है तो सबसे पहले क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। अच्छा, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, वहीं पे अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो शायद मेरा काम आसान हो जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया, माइनस भर लेंगे। हाँ नहीं सुनो, यहाँ पे देखो cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अगर मान लो मैं टाइम पे 10 क्रिएट करूं तो पूरे ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दें, तो cos से अगर डिवाइड करोगे तो क्या क्रिएट होगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। सही लिखा है? यस सर। ऊपर नीचे मैंने सारी टर्म्स को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या क्रिएट होगा, 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अच्छा, इसको अब लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, 1 मतलब 10 पाई बाय 4 थीटा tan इनवर्स a माइनस b, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस x, है ना? यस अब सर देखो ये वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हो गया, tan इनवर्स ऑफ 10 समथिंग। अब ये समथिंग डायरेक्टली बाहर आ सकता है अगर ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करें। यस फॉर्मूला क्या था, अपन ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, tan इनवर्स ऑफ 10x को मैं x लिख सकता हूँ, प्रोवाइडेड x मेरा किसके बीच में लाई करना चाहिए, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, है ना? यस तो tan इनवर्स ऑफ यस x सर। को x लिख सकता है अगर ये हो। अब देखते हैं ये वाला x कहां से कहां तक, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कहां से कहां तक जा रहा है, ये चेक। बट ये जो फॉर्मूला था वो 1 अपॉन 10x 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x था ना, ये तो अपॉन में आने नहीं, चाहिए ये सर। माइनस में भी सेम क्रिएट हो सकता है। देखो, अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, tan a समझ माइनस गया समझ गया। है ना, tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ऊपर ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, tan ऑफ पाई बाय ओके 4 सर, माइनस। क्लियर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जी इसको सर जी सिंप्लीफाई सर। ऊपर माइनस क्रिएट हो जाएगा, नीचे प्लस क्रिएट हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये बच्चों ध्यान रखना, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को लिखने का तरीका क्या है, ये भी है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये तरीका। यहाँ पे मेरे पास ये दिया हुआ था, रिवर्स हो जाएगा, ये लिख दिया। अब समझो एक मिनट ध्यान से, x की वैल्यू मेरी लाई कर रही माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 से। ठीक है, अगर इसमें मैं अब मुझे ये देखना है कि ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करके आप क्या करना, पाई बाय 4 ऐड करना है, तो अगर पाई बाय 4 ऐड करना है तो दोनों तरफ पाई बाय 4 ऐड करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय 2, यहाँ बनेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, यहाँ बनेगा 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 से पाई बाय 2 में लाई कर रहा है, तो मेरी रेंज में लाई कर रहा है। Yes. ये एक्सप्रेशन किसके बीच यस में लाई सर। कर, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो नया, अब देखो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट होगा, अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता है, देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने काय में बदल दिया, पाई बाय 4 माइनस एक्स में। अब इसका डिफरेंशिएशन आसान है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना आसान कौन सा है, ये। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, मतलब इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, ये tan इनवर्स cos x cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin को लिखने का एक और तरीका क्या है, पाई बाय 4 मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम एक्चुअली, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। ये बात समझ में आ रही है। Yes. यस सर बेसिकली Yes, sir. हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की मदद से अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, है ना। चलो अगला वाला, यस
तो इसके लिए भी ये माइनस वाला एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। सर स्क्रीन एक मिनट, कॉस थीटा प्लस स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। Yes. एक मिनट, एक फॉर्मूला और है वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना? सही है। Yes. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन तो थीटा। अब तो यहां से क्या बना, 1 प्लस साइन तो थीटा को क्या लिखा गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन तो थीटा को क्या लिखा गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन के साथ 2 थीटा है, तो 2 थीटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इसके हाफ एंगल में, इसका हाफ है ना। यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन ऐसा होता 1 प्लस साइन एक्स, क्या होता? 1 प्लस साइन एक्स, 2 थीटा की जगह एक्स होता है, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? तो वो साइन x/2 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 प्लस कॉस x/2 x/2 plus cos x/2. क्लियरिटी आई? यस। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख देंगे? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे दूसरा क्या रखोगे? कॉस स्क्वायर आए या फिर 1 प्लस कॉस एक्स आए, तो 1 प्लस कॉस एक्स को लिखने का तरीका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 है ना। यस। 1 प्लस साइन एक्स को इस तरह से, चलो अब देखो ध्यान से, नीचे दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर दिया हुआ है कॉस एक्स। तो पहले यहाँ पे अगर टेन इनवर्स, इसको मुझे कोशिश क्या करना, मेरे को टारगेट क्या है, इसको कन्वर्ट करूं 10 के टर्म्स में, है ना, ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। बोलो टारगेट क्या है कि ये 10 इनवर्स के साथ मुझे क्या चाहिए? 10 चाहिए ना, है ना। 10 इनवर्स के साथ मुझे क्या चाहिए? 10 का टर्म। यहाँ पे 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो देखो ध्यान से क्या कोशिश कर सकते हैं। नीचे 1 प्लस साइन एक्स दिया, तो 1 प्लस साइन एक्स को लिखने का तरीका क्या है? 1 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर x x/2 में कन्वर्ट हो गया, राइट, x किस में कन्वर्ट हो गया? x/2 में, तो ऊपर भी x x/2 में कन्वर्ट कर दे। cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बेसिक फॉर्मूला। Yes, sir. cos टू थीटा को क्या लिखते हैं? यस सर, स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी cos square थीटा माइनस sin square थीटा। हाँ, अब यहाँ पे cos x है तो क्या लिखूंगा इसको? cos square x/2 माइनस sin square x/2। हाँ, वेरी गुड। तो 10 इनवर्स के साथ अब नीचे देखो, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखोगे? a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे ऑलरेडी क्या दिया हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक पावर तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ऊपर a माइनस बी बचेगा, नीचे a प्लस बी बचेगा, है ना। देखो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो cos प्लस साइन ब्रैकेट cos माइनस साइन आएगा, और नीचे क्या है? साइन प्लस cos का होल स्क्वायर। यस सर। तो यहाँ पे देखो cos प्लस साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 10 इनवर्स ऑफ ऊपर cos x/2 माइनस साइन x/2, नीचे cos x/2 प्लस साइन x/2। अब ये पुराने क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। यस सर। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना, इसको अपन ने क्या लिखा फिलहाल के लिए? cos। अब इसको वापस से अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, cos से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 माइनस 10x/2 अपन 1 प्लस 10x/2, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ अंदर वाला टर्म 1 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10x/2। वापस इसको क्या लिखोगे? tan इनवर्स π/4 माइनस x/2। वेरी गुड, π/4 माइनस x/2। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर ये एक्सप्रेशन आए तो इसको आप इस तरह से याद कर लो तो काम हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कौन सा एक्सप्रेशन बोला? cos x अपॉन 1 प्लस 9x, है ना। यस cos सर। x अपॉन 1 प्लस sin x, तो क्या बनेगा वो? 10 ऑफ π/4 क्या बना minus था? x/2. क्या बना था?
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना, क्या Yes, बना था sir. पाई बाय, तो cos x अपन 1 प्लस sin x को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर हुआ, ये भी शायद दिया होगा फॉर्मूला, दिया है क्या? सर इसे भी तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे ना सर, हाँ ये 7 वाला फॉर्मूले को डायरेक्ट थीटा बाय 2 हो जाएगा बस वहाँ पे। ये उसको डेरिवेशन दिया है, याद रहता थोड़ी, अगर याद रहता तो फिर क्या, ये डेरिवेशन ही समझाया था कि ये डेरिवेशन याद रहेगा, डेरिवेशन कभी नहीं भूलते, और डेरिवेशन दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व में काम आता है। तो ऊपर cos 2x को हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, नीचे 1 प्लस sin x को क्या लिख दिया, sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके देखा तो ये आ गया। अब अगेन वही चीज है, ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगी, अपना काम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, देखो ध्यान से, सबसे पहले ऊपर वाले को cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लिखा, नीचे वाले को वो लिखा, एक फैक्टर क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर माइनस नीचे प्लस, पूरे को cos से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 10 अपन 1 प्लस 10 बचेगा, 1 माइनस 10 अपन 1 प्लस 10 को क्या लिख देंगे, tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब वो पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 अगेन 0 से पाई बाय 2 में लाइक करा तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा बाहर, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। आया कि नहीं समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगेन वापस एक और अच्छा क्वेश्चन, अब रूट के अंदर आइए, अभी मैंने बताया था 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखते थे, 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखते थे, थीटा पर 2 sin स्क्वायर थीटा। के थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अपने फॉर्मूला के बाद 1 माइनस cos 2 थीटा को आपने क्या लिखा, 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या पढ़ा आपने, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। Yes, sir. देखो ध्यान से, ये वाला 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 उधर उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos को 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, तो ऊपर 1 प्लस cos x है, तो देखो ये 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, तो x किस में कन्वर्ट होगा, x बाय 2 में। देखो ध्यान से बच्चों, क्या समझ में आया, आया ना। यस सर। 1 माइनस cos x को क्या लिखा मैंने, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस cos x को, अब देखो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। 2 2 कैंसल, रूट के अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर x बाय 2 अब बताओ Tan दूसरे x में by करके, 2. tan इनवर्स के साथ क्या लिखूं, Tan x by 2. tan x बाय 2 नहीं गलत, फिर गलती कर दी, Mod में tan मॉड, x by 2. मॉड भूलना नहीं है हमें, आप डायरेक्टली अच्छा। मॉड हटा रहे हो, इसका मतलब आप उसको ऑलरेडी पॉजिटिव मान रहे हो, अगर वो पॉजिटिव होगी तो मॉड अपने आप हट जाएगा, नेगेटिव होगी तो माइनस साइन लगेगा, है ना। रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या लगेगा, मॉड, याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये स्टेप भूलना नहीं है, भूलोगे क्वेश्चन गलत करवा देगा। अब मुझे देखना पड़ेगा ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखो x किसके बीच में लाई करना, माइनस पाई से पाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस सर। Yes, sir. मुझे क्या चेक करना है, सर x बाय 2 किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई पाई बाय 2 से पाई बाय 2 सॉरी। है ना। अब क्या ये, Yes, अब मुझे sir. बताओ, अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई कर रहे हैं, तो tan इनवर्स x बाय 2, अगर x बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो tan इनवर्स x बाय 2 क्या है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये दोनों हो सकता है। सर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा क्यों, सर। एंगल मॉड पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ना, अगर दोनों ना सर कुछ भी हो सर दोनों हो सकते सकता है. दोनों हो सकता है, राइट। हैं। ओके सर। यहाँ से दो केस बनेंगे, केस 1 जब x माइनस पाई बाय 2 से 0 में लाई करे, केस 2 जब x पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 लाई करे, ओके तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, दो केस बना के अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो फिर आगे की बात है, लेकिन ये पहली दो स्टेप समझ में आई, कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अब इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा एंगल को, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग चीज आएगी। आ रही बात समझ में, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, देखो ध्यान से, इन्होंने कर भी रखा है, यहाँ मॉड आ गया था, क्या क्या था, मॉड 10x बाय 2, अब एक बार केस 1 पाई बाय 2 से 0 में नेगेटिव ओपन होगा, अब नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस एक्स बाय 2, और माइनस पाई बाय 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव, पॉजिटिव से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो प्लस एक्स बाय 2। आई बात समझ में, मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, y का
y का आंसर आएगा -x/2 और +x/2। -x/2 कब? -π/2 से 0 के लिए, और ये 0 से π/2 क्लियर हुआ? यस सर। Yes. यस तो सर। देखो हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। रूट ये आगे जाके फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ध्यान होना चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक की सिंप्लीफिकेशन ध्यान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो इसको ट्राई कर लो एक बार फाइनली। सॉल्व किया क्या? हेलो 2 मिनट से कर रहे हैं। सर x/2 आ रहा है। देखते हैं नो कुछ भी आ सकता है। सर डी ऑप्शन होगा π-2। चलो अब देख लेते फटाफट। यहाँ पे देखो ये अगर ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखते हैं ABCD में से क्या आएगा। सबसे पहले इसको अपन अगर जब रूट के अंदर रूट से बाहर आएगा तो क्या लगेगा? कॉस मॉड मॉड। मॉड लगाया था सब लोगों ने कि नहीं? स्क्वायर रूट के अंदर इसको आप जब लिखोगे क्या लिखोगे? साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ये लिखोगे है ना? यस स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखोगे? साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे बाहर आके? साइन मॉड ऑफ साइन माइनस कॉस ना। यस ये सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ध्यान रखना साइन माइनस मॉड लगाना है, बिना मॉड के सॉल्व करोगे पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो 1 माइनस साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स है तो साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन एक्स बाई 2 जाएगा। मॉड ऑफ पहला वाला क्या जाएगा? मॉड ऑफ क्लियर है? तो पहला वाला ये हो गया, नीचे वाला भी ऐसे हो जाएगा। यस सर।
ओके सर। यस सर। और प्लस वाला प्लस में बदल जाएगा। अब ये मॉड पॉजिटिव होगा, ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा, ये कैसे सोचेंगे? ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा? डोमेन पे। पॉजिटिव नेगेटिव। मॉड के अंदर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओपन डोमेन पे होगा, सर। नेगेटिव है तो नेगेटिव ओपन होगा, है ना? बोलो। मॉड के अंदर मॉड के अंदर बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बच्चों। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई ना, क्वेश्चन की वैरायटी कैसी भी आप कर सकते हो। अब इस मॉड को मुझे सॉल्व करना है। इस मॉड को देखो मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, मान लो इस मॉड को सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये मॉड दो तरह से ओपन होगा, या तो डायरेक्टली पॉजिटिव या फिर ये माइनस टाइम्स ओपन होगा, है ना? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मॉड के अंदर क्वांटिटी कैसी है। अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओपन होगा, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। ये सबको पता है कि नहीं? यस सर। अब अपन पता करते, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब मुझे ये पता करना कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो डिपेंड करेगा एंगल कहाँ पे है। तो एंगल मेरा फिलहाल अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 में। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2। एंगल क्या एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेके पाई बाई 4। अब मुझे बताओ 0 से पाई बाई 4 में साइन बड़ा होता है कि कॉस बड़ा होता है? 0 से पाई बाई 4 में साइन बड़ा होता है कि कॉस बड़ा होता है? कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू ज्यादा होती है कि साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू ज्यादा होती है? बराबर होती है। साइन एक्स बाई टू। चलो एक काम करो, ग्राफ से देखो। दोनों का ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले साइन थीटा का ग्राफ बना रहा हूं। ये पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई बाई 4 आता है। इसी किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। क्लियर है? और कॉस का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ, और दोनों कहां पे मीट करते हैं? पाई बाई 4 पे। पाई बाई 4 पे Yes, साइन और sir. कॉस की वैल्यू याद की नहीं? अब देखो कॉस जो तो डिक्रीज होता है, देखो कॉस की वैल्यू 0 पे 1, फिर 1 के बाद √3/2, फिर 1/√2, है ना? तो कॉस की वैल्यू ज्यादा से कम होती है और साइन 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से पाई बाई 4 में कौन बड़ा होगा? साइन की कॉस? सर कॉस। साइन Cos. कॉस कॉस बड़ा है सर ना? कॉस। यस सर। कॉस। 0 से पाई बाई 4 में देखो ना ध्यान से, 0 से लेके पाई बाई 4 में रेड वाला ग्राफ ऊपर है कि ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है? रेड वाला। रेड कॉस एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर Negative. नेगेटिव। नेगेटिव होगा। क्योंकि साइन अगर स्मॉलर है कॉस ज्यादा, तो ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये आपने सोचा था कि नहीं सोचा था? ये बताओ मुझे ईमानदारी से। No, sir. नो नहीं सर। सोचा था, राइट? तो ये No, एक्सप्रेशन sir. अगर नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो मैंने देखा ये एक्सप्रेशन मेरा, ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि साइन एक्स बाई टू इज लेस देन कॉस एक्स बाई टू। 0 से पाई बाई 4 में कॉस ज्यादा होता है, कॉस का ग्राफ ऊपर है, साइन का ग्राफ नीचे। देखो साइन का ग्राफ 0 से चालू होता है, फिर 1/2 आता है, फिर आगे 1/√2 आता है। कॉस कहां से स्टार्ट होता है? 1 √3/2, फिर 1/√2। तो कॉस ज्यादा है और साइन कम है। 0 से पाई बाई 4 में इस इंटरवल में कॉस की वैल्यू ज्यादा है, साइन की वैल्यू कम है। तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। ये ओपन होगा माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। कैसे ओपन होगा? नेगेटिव। अच्छा अब अगला बताओ, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू 0 से पाई बाई 4। सर पॉजिटिव। ये तो एडिशन है, तो पॉजिटिव ही डायरेक्ट है ना? ये तो कैसे ओपन होगा? Yes, पॉजिटिव sir. ओपन होगा। क्लियर है? नीचे वाला वापस Yes, नेगेटिव sir. ओपन हो जाएगा। यस। और ऊपर वाला तो फिर अगला वाला तो दोनों प्लस है तो पॉजिटिव, ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा? अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। साइन एक्स बाई टू। हाँ, साइन एक्स बाई टू के साथ कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू के साथ कैंसिल, तो ऊपर क्या बनेगा? 2 cos x by 2। अच्छा सॉरी फॉर क्वेश्चन में नीचे माइनस था बच्चों, ऊपर क्या था? प्लस, नीचे माइनस था क्वेश्चन में, है ना? मैंने ध्यान नहीं दिया। ऊपर देखो प्लस है, नीचे माइनस है। यस सर। तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। तो जब माइनस होगा तो ये देखो, यहाँ से प्लस कॉस एक्स बाई टू इसके साथ कैंसिल हो cos जाएगा। x by 2। cos और ध्यान से देखो क्या बचा फाइनली, 2 cos x by 2 अपॉन में 2 sin x by 2। हाँ ऊपर बचा 2 cos x बाई टू अपॉन में
-2 sin x by 2 है ना? Yes, sir. Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल, cos by sin को क्या लिखते हैं? cot, Cot. तो जाएगा cot इनवर्स cot ऑफ माइनस cot x by 2 है ना? Yes, sir. कॉट के केस में नेगेटिव का क्या सिखाया था? माइनस कैसे बाहर निकालते हैं, माइनस को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? कॉट इनवर्स में नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? पाई माइनस एक्स। Pi minus x. वेरी गुड, पाई माइनस नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। क्या अब x by 2 डायरेक्टली बाहर आ सकता है? आ सकता है, 0 से पाई बाई 4 ही x by 2 तो आया ना? Yes, sir. यस सर। आंसर क्या आएगा? पाई माइनस x by 2, ऑप्शन नंबर 2। Option D. बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, घर पे जाके रीट्राई करना, एकदम शांति से समझाया। पहले ये फॉर्मूला अप्लाई किया, स्क्वायर बाहर जाके मॉड बनेगा, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी आपको बताई नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, सिंप्लीफाई किया तो माइनस कॉट एक्स बाई 2 आए। कॉट के केस में नेगेटिव को क्या करते हैं? पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, थीटा लिखा, आंसर आ गया। देखो ध्यान से, क्या है, समझ में आया? Yes, sir. मजा आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes. अब मैं आपके लिए आगे थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होंगे। क्या होंगे? सब्स्टिट्यूशन से। तो जब भी आपके पास, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, तो आप एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर रखोगे ऊपर साइन नीचे कॉस क्रिएट करना है तो ए साइन थीटा रख सकते हो या फिर ए कॉस थीटा, जो मर्जी है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए तो सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट टिप्स है जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी काम आएगी। सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। जब भी एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है तो एक्स को क्या रखोगे? ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। जब भी एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स को क्या रखोगे? ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। याद रखना, जनरली 10 में काम हो जाता है। और लास्ट में जब भी एक्सप्रेशन इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो एक्स को रखेंगे ए सेक थीटा, एक सेक थीटा या एक कोसेक थीटा। ये सब कहां से आ रहे हैं? ये सब जो क्लास 10 में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसलिए क्या रखेंगे? टेन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर। साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए एक्स को क्या रखेंगे? वो तीनों आइडेंटिटी से बने। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? आया ना? Yes, Yes, sir. सॉल्यूशन दिया हुआ, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क में, ये सब क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, डीपीपी एक तरह की आपकी, इनको आपको सॉल्व करना है और अपने सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। क्या आज का एक लेक्चर आपको समझ में आया? Okay. Yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन पूछना था। यस सर। हाँ, जो क्वेश्चन Good night, बचे हुए हैं उनको sir. जितना ट्राई उनको Good ट्राई night, कर sir. लेना, कल की क्लास में इनको अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड नाइट, और धन्यवाद, सर पहले के 2 टिप्स ये सर सॉल्यूशन दे देना। हाँ, उसके सॉल्यूशन भेज दूँ, ठीक, बाय। Thank you.